देखेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 3.6 प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। ओके, और इस इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा, यहाँ तक ये पूरा जो है इसके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। डिड यू नो भी कंप्लीट कर लिया था। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स और बेसिकली प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस 3.5 ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच ऑन अवर चैनल। जाइए, सभी के जो हैं सीक्वेंस में सभी पार्ट्स लगे हुए हैं, चैप्टर्स के मेंशन है, तो इजीली आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझेंगे। तो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो जब आप मार्केट जाते हो तो कई सारी प्लास्टिक्स आपको मिलेंगी, पॉलीथीन बैग्स आपको मिलेंगी, तो उनमें सारी चीज़ें आप रख के लेकर आते हो ना। तो दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो इसीलिए आपके घरों में जो है प्लास्टिक्स का वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वाई। और होता यही है कि प्लास्टिक्स जब आपके घरों में इकट्ठा हो गया, आप गए बाहर से मार्केट से प्लास्टिक्स की चीज़ें, पॉलीथीन बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आते हो, और भी आइटम्स जो होते हैं प्लास्टिक से रैप होते हैं ना, और तो घर पे लेकर आते हो, प्लास्टिक वेस्ट हो गए, वो इनका कोई काम नहीं है तो रख देते हो घर पे। अब उनको आपको ठिकाने भी लगाना है ना, गार्बेज में जाते हैं वो सभी चीज़ें, और गार्बेज में क्या होता है, इनका सभी का डिस्पोजल नहीं हो पाता है, प्लास्टिक का जो है डिस्पोजेबल नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्लास्टिक जो है कभी भी आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हो ना, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, वो डिकम्पोज नहीं होती है, तो ये बड़ा कारण है। ठीक है, तो द मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शंस बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक ऐसा मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है ना, नेचुरल प्रोसेस के कारण। नेचुरल प्रोसेस मतलब कि जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आपके आसपास जो हैं एटमॉस्फेयर में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज का मतलब है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। ओके, और वो इको फ्रेंडली होते हैं, तो इस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाता है। और एक ऐसा मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और एक ऐसा मटेरियल जो कि आपका डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, उस पर जो है बैक्टीरिया का असर जो है नहीं होता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो होप सो समझ में आया होगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। एक नज़र ये टेबल पे देख लेते हैं। 3.3 में क्या दिया गया है, इसमें टाइप ऑफ वेस्ट दिया है, अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया है टेकन टू डिजनरेट एंड नेचुरल नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखेंगे पील्स हो गई वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स हो गई, लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे, इन्हें आप रख देंगे वेस्ट, है ना, तो ये अगर फूड वेस्ट है ना, तो ये सारी चीज़ों को छिलके विलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके विलके हो गए, और फूड स्टफ हो गया, खाना पीना हो गया, जो भी जो बचा कुचा हो गया, तो वो उनको अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना लगता है जो है डिकम्पोज होने में, 1 to 2 वीक्स, है ना, 1 से 2 हफ्तों में ये ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। और तो ये इनका नेचर क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इन पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया का असर होता है, और ये बैक्टीरिया पूरा ख़त्म कर देते हैं इनको 1 से 2 हफ्तों में। पेपर का हो गया, पेपर का 10 से 30 दिन तक का होता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ्स हो गए, 2 से 5 महीने रखते हैं, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल है। वुड हो गया, लकड़ी हो गई आपकी 10 से 15 सालों में, ये भी ख़त्म हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, वूलन क्लॉथ्स हो गए आपके 1 साल में ख़त्म हो जाता है ना, बैक्टीरिया के कारण, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, अदर मेटल कैंस हो गए, है ना, धातु हो गई, धातुओं की वस्तुएं, मेटल कैंस हो गए। आपने देखा होगा पेप्सी वगैरह पीते हो आप, तो वो कैन आती है उनमें, तो इनको टाइम लगता है हाँ 100 से 500 साल, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम जो है सही नहीं है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएगा। ओके, अब आपका आएगा प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये सेवरल ईयर्स इनको लगते हैं, कई साल लगते हैं। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन पर तो कोई असर होता ही नहीं है, काफ़ी बेशरम है ये, तो इसीलिए प्लास्टिक जो है इज़ क्या बोला था इन्होंने,
डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये डिस्पोज ही नहीं हो पाते हैं। अब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पेज क्या बताया गया है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, काफ़ी साल लगते हैं इसे डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं है ये। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी करता है ये। कैसे? बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डजेंट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। तो आपको पता है जब आपने सिंथेटिक जो फाइबर्स थे है ना उनको जलाया था तो वो मेल्ट होते हैं, धुआं छोड़ते हैं, ठीक से चलते भी नहीं है और पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, उनकी जो जहरीली गैसेस निकलती हैं उसके अंदर से। ऐसे ही प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक्स को भी जलाओगे तो ये भी क्या करती हैं, बर्निंग प्रोसेस के दौरान इनमें से फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है जो कि इन्वायरमेंट को गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स है ना इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कैसे हो सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो कैसे बचा जा सकता है देखते हैं, इसमें दिए गए हैं बचने के भी तरीके। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने देखा होगा कूड़े कचड़े का ढेर, वहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, गार्बेज को खाते रहते हैं, अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट स्वैलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स रैपर्स ऑफ फूड। कुछ खाने वाले मटेरियल्स मिल जाते हैं गार्बेज में, लेकिन उन्हीं के साथ साथ उनके मुंह में जो है पॉलीथीन बैग्स भी चले जाते हैं, फूड के रैपर्स भी चले जाते हैं जो आप खाते हो, चिप्स के पैकेट वगैरह जो कि पॉलीथीन्स वगैरह की होती हैं, तो वो भी खा लेते हैं वो एनिमल्स। तो कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस, क्या परिणाम है इसके, तो आप जान सकते हो। तो होता ये है कि प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टोमैक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। तो होता ये है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक कर देते हैं, वो फंस जाते हैं अंदर, अड़ जाते हैं, तो इससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं है ना, प्लास्टिक्स जो है वो कैन नॉट बी डिकम्पोज, नहीं हो सकती है, इसीलिए वो अंदर बेस्ट ही नहीं होती है, मतलब कि ख़त्म नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, तो फिर अंततः उनको मरना पड़ता है ना। अब द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। अब पॉलीथीन बैग्स को आप इधर से उधर भी फेंकते हो तो आपने देखा है कि कई सारी नालियाँ जो हैं उनमें फंस जाती हैं पॉलीथीन्स, तो वो नालियाँ जो है वो ड्रेन्स जो है वो बेकार हो जाती हैं। इसके भी जिम्मेदार आप ही हो है ना, तो हम लोग ही फेंकते हैं, एक्चुअली सभी लोग हैं पॉली बैग्स को, जिससे कि ड्रेन्स नालियाँ जो है वो चौक हो जाती हैं। और समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स ऑन पिकनिक प्लेसेस। अब इतनी भी अच्छी जो है, मतलब कि इतने अच्छे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, केयरलेसली रैपर्स भी हैं, चिप्स के बिस्किट्स के भी हैं, अदर ईटेबल्स आइटम्स भी हैं, रोड पर फेंक देते हैं, पार्क में फेंक देते हैं, पिकनिक प्लेसेस पर फेंक देते हैं। काफ़ी अच्छा काम करते हैं हम लोग। एंड शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले सोचना नहीं चाहिए 2 बार, है ना, कई बार सोचो यार, 2 बार क्यों सोचना है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, आपको अपनी पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए, फ्री ऑफ प्लास्टिक रखना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब थे प्लास्टिक्स के, तो ये जान चुके हो आप। तो बीइंग अ सिटीजन, गुड सिटीजन, आपको ये करना चाहिए, है ना, बचना चाहिए प्लास्टिक से और इधर से उधर नहीं फेंकना है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी हैबिट्स भी सुधारती हैं पढ़ने के साथ साथ। अब देखते हैं, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अब इससे बचा कैसे जाए? आप बोलेंगे कि सर पॉलीथीन बैग्स के बिना तो अपन कुछ ले के नहीं आ सकते, है ना, कुछ आजकल तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई हैं, वो इन यूज़ में, डेली यूज़ में हो गई हैं, तो फिर क्या करें इन सभी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, है ना, प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए आप बैग्स ले लो ना, कॉटन के, जूट के बैग्स चल रहे हैं आजकल। शॉपिंग के लिए जाइए तो इन्हें साथ ले जाइए। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपको कलेक्ट करना चाहिए सेपरेटली, ऐसा नहीं है कि कूड़ा कचड़ा एक ही डब्बे में फेंक दिया, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, यानी कि जो डिकम्पोज हो सकता है, उसको अलग कचड़े डब्बे में डालिए, जो नहीं हो सकता डिकम्पोज उसको रिसाइकल वाले डिब्बे में डालिए, मतलब उस डिब्बे उसको अलग डिब्बे में डालिए जिससे कि वो रिसाइकल हो जाएगा, है ना, फिर से उसे अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है ना, बैक्टीरिया के कारण, तो वो यूज़ तो हो सकता है वापस से। डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, अपने घरों से शुरुआत कीजिए, है ना।
और कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, है ना, अपने प्लास्टिक मटेरियल्स को आप कैसे रिड्यूस करें, इसका यूज जो है कम से कम करें। और कई सारे सजेशंस आप भी सोच सकते हो, बता सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब आप थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होती है, मेल्ट हो जाती हैं हीट देने पर। उन्हें आप किसी भी शेप एंड साइज़ में बना सकते हो, ठीक है, फिर से। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो रिसाइकल होती हैं, उनसे आप दोबारा से कोई भी अगर एक कुछ भी चीज़ है प्लास्टिक्स की, थर्मोप्लास्टिक की, आप उसे रिसाइकल कर दो, फिर से बना दो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा वो है स्टेप। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसी रिसाइकलिंग वाली चीज़ों की लिस्ट बनाइए। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड एंड दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि रिसाइकलिंग करते वक्त कुछ कलर्स जो हैं एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, इससे कि क्या होता है, इनके आप उसमें जो है स्टोरेज ऑफ फूड नहीं कर सकती, फूड को स्टोर करके नहीं रख सकते स्पेशली, है ना। अगर आप किसी थर्मोप्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है उसको सही करने के लिए उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप उसको स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना, फूड स्टोरेज के लिए यूज नहीं कर सकते उस प्लास्टिक्स को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, मतलब समझ में, मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल का यार बहुत आपको ख्याल रखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है ना, रिमेंबर रखना। और काफ़ी पूछा जाता है ये भी, 5R क्या होता है, व्हाट इज़ 5R प्रिंसिपल। तो 5R होते हैं, इन सभी R का मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो इसको आप 5R भी बोल देते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म। तो पहले R से होता है रिड्यूस, मतलब एक कम यूज करना उसका। फिर होता है रीयूज़, वापस से यूज करना उसी चीज़ का। फिर होता है रिसाइकल, अगर ख़राब हो गई है तो कबाड़ी वाला आता है ना, सामान सट्टा लेने के लिए, जो कि कबाड़ा हो जाता है घरों में, वापस से ले जाता है वो, फिर वो कबाड़ी वाला वो ले जाता है उसको, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं रिसाइकल हो जाती हैं, फिर से बनने जाती हैं, दोबारा से आती हैं। रिकवर हो जाता है, रिकवर आपको करना चाहिए अगर आप कर सको। रिफ्यूज़ लास्ट में आता है, रिफ्यूज़ मतलब कि आप करो ही नहीं ना प्लास्टिक्स का यूज, ठीक है। तो डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी आदतें बनाइए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ओके। तो होप सो 5R भी आपको समझ में आया होगा बेटा। 5R वाइज पढ़ते हैं क्या है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, गांठ बांध लो इन सभी चीज़ों को। प्लास्टिक बैग्स को फेंकना नहीं है कभी भी वाटर बॉडीज़ में, पानी में, यहाँ ही रोड पे। और टेक अ कॉटन कैरी बैग, जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, ये तो अभी बताया मैंने, अपने साथ बैग लेकर जाइए शॉपिंग करने जा रहे हो तो। ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल्स, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि कम से कम यूज करें यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल का, जैसे कि, है ना। और एग्जांपल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। आप प्लास्टिक मटेरियल्स की जगह स्टील लंच ले लीजिए, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और प्लास्टिक की जगह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऐसे स्टेप्स करके कुछ प्लास्टिक्स को रोक सकते हो इस्तेमाल करने से। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, चैप्टर तो आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इन द लास्ट एक चीज़ और दी रही है, हाँ ये दिया गया है, तो ये डिड यू नो में है, पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें दी रहती हैं आपके चैप्टर्स में लास्ट में। तो इसमें बताया गया है कि नाइलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क, ये तो हमने पढ़ा ही है, नाइलॉन जो है सिल्क के जैसा लगता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, काफ़ी मजबूत है, फ्लेक्सिबल भी है। दीज एंडियरिंग क्वालिटीज़ ऑफ नाइलॉन क्रिएटेड अ पब्लिक सेंसेशन और नाइलॉन मेनिया व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1939। जब 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बनाया गया था, नाइलॉन को खोजा गया था, तो ये काफ़ी लोगों के उसमें आया, टच में आया, बहुत पॉपुलर हुआ, है ना। और बताते हैं कि वुमेंस स्टॉकिंग्स मेड फ्रॉम दिस न्यू फाइबर वर इन ग्रेट डिमांड, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। और बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द नाइलॉन प्रोडक्शन हैड टू बी डाइवर्टेड टू मेकिंग पैरासूट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। तो 1939 से 1945 में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब पैरासूट्स की ज़रूरत पड़ रही थी सैनिकों को, तब ये नाइलॉन्स का यूज किया जाता था, क्योंकि नाइलॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, इसीलिए पैरासूट्स बनाए गए। तो डिमांड्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था वुमेंस की, है ना।
और आफ्टर द वार के बाद क्या हुआ, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग्स रिज्यूम्ड, जब इनका प्रोडक्शन फिर से हुआ ठीक से, तो सप्लाई डिडंट मैच द डिमांड, तो फिर सप्लाई जो है वो क्या कहते हैं कि वो मैच नहीं कर पाई डिमांड से। जैसे कि देयर वॉज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केट हुआ इसी के कारण, जैसे कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा थी कि सप्लाई तो कर ही नहीं पा रहे थे, है ना। यानी कि 50 खरीदने वाले थे और बेचने वाले जो थे वो 10 ही थे, है ना। मतलब कि लोग खरीदने वाले डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई जो थी वो कम थी, तो ब्लैक मार्केट हो गई। एक जो है वो चीज़ को क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेचेंगे, इसीलिए ब्लैक मार्केट चलने लगी, काला काला बाजारी जिसे बोलते हैं। वुमेन हैड टू वेट फॉर आवर्स इन क्वीज टू गेट अ पेयर, ऑफन देयर वर नाइलॉन रियॉट्स, तो वुमेन महिलाओं को 1 घंटे तक, कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था नायलॉन्स के मोजों को ख़रीदने के लिए, है ना। ज़्यादातर मोजे जो हैं उस समय फेमस हो रहे थे, नायलॉन्स के बने हुए मोजे जो सॉक्स पहनते हैं, और कई दंगे हुए नायलॉन राइट्स के नाम से इन्हें ज़्यादा आता है ना। नायलॉन के कारण काफ़ी दंगे करवाए इस नायलॉन ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी बुक्स को। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी आपको डाउट होगा, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो और डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, मैंने आईडी दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 4। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।